दोस्तों, यदि आपको अमीर बनना है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको ये तीन कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। फर्स्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सेकंड है मैजिक ऑफ इंडेक्स फंड और थर्ड है मैजिक ऑफ एसआईपी। ये तीनों साथ में मिलकर एक मैजिक की तरह काम करती है, लेकिन जब तक आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को सही से समझ नहीं लेते तब तक आपको इसे फॉलो करने में मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को पता तो होता है कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन फिर भी वो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग एक बोरिंग प्रोसेस है और वो उसमें बिलीव नहीं करते। वैसे मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग और मैजिक ऑफ एसआईपी पर पहले से काफ़ी यूज़फुल वीडियो बना रखे हैं, आपको इन्हें एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम ये सुनते हैं कि आज स्टॉक मार्केट 1% से ऊपर चढ़ गया या स्टॉक मार्केट आज नीचे आ गया, तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट की नहीं बल्कि उसके इंडेक्स की बात हो रही होती है, जिसे हम इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जानते हैं। इसमें पूरे मार्केट की कंपनियां नहीं होती बल्कि 30 या 50 कंपनियों का एक ग्रुप होता है। जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज है, तो सब कंपनीज उतनी बड़ी या स्टेबल नहीं होती कि लोग इनमें इन्वेस्ट कर सकें। मार्केट में बहुत ही गिने चुने शेयर्स हैं जिनमें कि अधिकतर लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए इंडिया की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज का एक ग्रुप बनाया गया है उसे हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। मतलब कि यदि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप सिर्फ 50 बड़ी कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये 50 कंपनियाँ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है कि ये बाकी पूरी 5000 कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा प्राइस पर मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप शेयर लगभग 45% है। मतलब कि इंडियन स्टॉक मार्केट की बाकी सारी 5000 कंपनीज एक तरफ और ये सिर्फ 50 कंपनियाँ एक तरफ। और साथ ही साथ देखा जाए तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी आपको यही कंपनियाँ देखने को मिलेगी। अब क्योंकि इन कंपनीज ने ऑलमोस्ट आधा मार्केट वैल्यू कवर करके रखा है, तो शॉर्ट टर्म में हमको ये इंडेक्स स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन देता है कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। जैसे कि अगर निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो चांसेस हैं कि मार्केट की मैक्सिमम कंपनीज भी ऊपर की ओर गई होगी। लेकिन साथ ही लॉन्ग टर्म में इंडेक्स के थ्रू हमें किसी कंट्री की इकोनॉमी की जानकारी भी मिल जाती है। क्योंकि जब निफ्टी 1995 में स्टार्ट हुआ था तब इसमें मैक्सिमम कंपनीज कोई और ही थी। अब इसकी ऑलमोस्ट 50 कंपनीज में से 40 कंपनीज चेंज हो चुकी है और ये चेंज हर 6 महीने में ऑटोमेटिकली किया जाता है। मतलब कि बेकार कंपनी का तो इंडेक्स में रहने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए इंडेक्स में आपका परमानेंट कैपिटल लॉस होने का चांस ऑलमोस्ट 0% है, क्योंकि आप एक छोटे से अमाउंट से भी जैसे कि 500 रुपये से भी लगभग एक साथ 50 कंपनीज खरीद रहे हैं। मतलब कि स्टार्टिंग से ही आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड रहता है। तो दोस्तों, अगर आप इस इंडेक्स में 2003 में अगर 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट किए होते तो आज आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर लगभग 22,600 रुपये हो गया होता, जिसके यदि हम रिटर्न्स कैलकुलेट करें तो ये 15.75% के कंपाउंड ग्रोथ रेट के साथ में आते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न मानी जा सकती है। इसके हिसाब से यदि 2003 में 10 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी वैल्यू 2.15 करोड़ रुपीज़ की हो जाती है। वहीं दूसरी ओर रियल एस्टेट में एक पीक पॉइंट के बाद में हम श्योर नहीं हो पाते कि हमें कितना % रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन इंडेक्स फंड में हम ज़्यादा श्योर रहते हैं कि हमको एवरेज 15% के रिटर्न्स तो मिल ही जाएंगे। जैसे कि अगर इन 50 कंपनीज में कोई 5 कंपनियां अचानक से बंद हो जाती है या परफॉर्म करना बंद कर देती है तो भी वह दूसरी कंपनी से फ़ौरन रिप्लेस कर दी जाती है। क्योंकि हमारे देश में एक दूसरा इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। इस इंडेक्स में निफ्टी 50 के बाद में जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां होती है वो शामिल रहती है। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे तो इसने तो निफ्टी 50 से भी ज़्यादा रिटर्न बना कर दिए हैं। इस इंडेक्स के लास्ट 20 ईयर्स के एवरेज रिटर्न्स 19% के रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिटर्न्स बिना डिविडेंड के हैं, यानी कि डिविडेंड के बाद में ये रिटर्न्स और ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मार्केट में इंडेक्स में निवेश करने के लिए 2 प्रकार के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट है ETF और दूसरा है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही होते हैं,
लेकिन आप इनमें स्टॉक्स के जैसे रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जबकि दूसरा ऑप्शन इंडेक्स म्यूचुअल फंड का है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इनमें आपको एक्टिवली मैनेज फंड की अपेक्षा कम एक्सपेंस रेशो देना होता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स और बूस्ट हो जाते हैं। यदि आप मार्केट में बिगिनर हैं तो आपके लिए इंडेक्स फंड सबसे बढ़िया विकल्प हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के फंड्स में आपको पीरियोडिकली फंड को रिव्यू करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। साथ ही आप इंडेक्स फंड में एसआईपी या लमसम जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशंस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से फ्री में आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको ये जानना है कि बेस्ट इंडेक्स फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए कौन से हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।